दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अजीत डोभाल जो है वो जो एक सेरेमनी में गए थे, बीएसएफ के सेरेमनी में। उसमें उन्होंने जो है इजराइल को प्रेज करते हुए इजराइल के बारे में कहा कि जिस तरह से इजराइल ने जो है अटैक को 99% खत्म किया ईरान का, ये बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं जो है अजीत डोभाल प्रेज किए कि इजराइल रिस्पॉन्स टू ईरान अटैक, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है कि ये अजीत डोभाल की तरफ से पहली बार जो है ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है जो कहीं ना कहीं जो है इजराइल को सपोर्ट करता है। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने जो है एक और बात कही कि आचार्य चाणक्य जो है कहे थे, आचार्य चाणक्य हमेशा कहे थे, उनका बात भी जो है बहुत ज्यादा इसमें फेमस चल रहा है क्योंकि उन्होंने आचार्य चाणक्य का बात लेके आया है। तो ये सारे के बारे में बात करेंगे, क्या अजीत डोभाल ने कहा बीएसएफ के सेरेमनी में, और क्या उसे एक नया संदेश गया है वर्ल्ड को, भारत को और इजराइल को। इस सब के बारे में जानेंगे, आसान से आसान भाषा में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मैटर। तो चलिए बात करते हैं अजीत डोभाल जो सेरेमनी में गए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, बीएसएफ का जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, होता है इसका फुल फॉर्म। तो बीएसएफ जो है बांग्लादेश में सक्रिय रहती है, सबसे ज्यादा बॉर्डर पे जो है बीएसएफ ही रहते हैं बांग्लादेश के। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ दिखेगा। इसके बाद जो है अफगानिस्तान के कई मतलब अफगानिस्तान की तरफ कहीं ना कहीं जो है भारत इन्वॉल्व रहता है, बीएसएफ उनका इन्वॉल्व रहता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये इन्वॉल्व रहता है भारतीय सेना का जो लाइन जो होता है ना, बॉर्डर जो होता है उस पर रहती है। जब कोई अटैक होता है, बहुत बड़ा अटैक होता है, तो उस केस में जो है मिलिट्री इन्वॉल्व, उससे मिलिट्री इंटर करती है और बीएसएफ पीछे आ जाती है, ताकि जो है मतलब इस तरह से जो है सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया भारत के सिक्योरिटी फोर्स को और भारत को अटैकिंग फोर्स को और भारत का जो है खुफिया विभाग को इस तरह से बनाया गया है कि कहीं ना कहीं जो है हर जो है फोर्स का जो है एक नामकरण किया, जैसे आईटीबीपी और इसके अलावा बीएसएफ, इसके अलावा मिलिट्री, इस तरह के बहुत सारा जो है नाम दिए गए हैं और सबका जो है कहीं ना कहीं अलग अलग काम है। किसी का सुरक्षा देना काम है, किसी का वॉर लड़ना काम है, किसी का खुफिया विभाग में जानकारी जुटाना काम है, तो किसी को जो है बम और आर्सेनल को चलाने के लिए अलग ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इस तरह से जो है बांटा गया है भारत के सैनिकों को इस तरह से रोल दिया गया है, ताकि जो है सारे जो है अपने रोल को जो है पूरा अच्छी तरह से निभा पाए। तो इस तरह से जो है अजीत डोभाल ने जो जब सेरेमनी में उन्होंने कहा कि देखिए इजराइल का जब इजराइल पे अटैक हुआ ईरान का, तो 99% बोला जाता है कि वो स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिए रास्ते में ही। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय बात है कि इजराइल के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है, इतने बढ़िया डिफेंस सिस्टम है कि मतलब कि इजराइल को कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जैसे पहले क्या होता था, महाभारत में अब जाएंगे, रामायण में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं महाभारत में देखा होगा कि एक सुरक्षा कवच बना देते थे, कृष्ण भगवान जो थे सुरक्षा कवच बनाते थे, या ब्रह्मास्त्र चला के सुरक्षा कवच बनाया जाता था, या किसी तरह का तीर चला के जो है कोई भी अर्जुन चाहे कर्ण हो, ये लोग जो है चाहे भीष्म हो, ये एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करते थे। तो इसी तरह जो है अभी इजराइल ने जो अपने आप को सुरक्षा कवच बना लिया, लक्ष्मण रेखा बोला जाता है कि लक्ष्मण रेखा बना के रखा कि कोई उस तरफ जा नहीं सकता, कोई भी बम जो है इजराइल के जो है धरती को छू नहीं सकता है। कोई बाहर यदि कोई अटैक करता है तो इजराइल की धरती पे। लेकिन फिर 7 अक्टूबर के बारे में जब अजीत डोभाल ने हम इसके बारे में कहा तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात हुआ कि 7 नवंबर को उनका जो है कथन जो है कहीं ना कहीं जो है गलती हुआ है इजराइल से, जिसका खामियाजा जो है इस तरह से भुगत रहा है। तो ये 7 अक्टूबर को हुआ क्या था भाई? तो 7 अक्टूबर को है आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब यदि कोई भी देश का बॉर्डर जो कब स्ट्रांग होता है, जब वहां पे पॉपुलेशन स्ट्रांग होता है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया में रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये खुफिया विभाग और टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो है पॉपुलेशन वहां इन्वॉल्व होती है और वो सूचनाएं पहुंचाने में ज्यादा कारगर होती है। टेक्नोलॉजी का तो क्या है, कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी खुफिया विभाग कोलैप्स कर सकती है और ये कभी गलत जानकारी भी दे सकती है। लेकिन जो वहां पॉपुलेशन होता है वो सटीक जानकारी देता है अपने देश के लिए, वो वहां पे हमेशा खड़ा रहता है एक तरह से। तो पॉपुलेशन जो होना बहुत जरूरी है बॉर्डर एरिया में। तो कहीं ना कहीं ये जो है इजराइल का बहुत बड़ा गलती हुआ था कि उनका जो फ्रंट खोला, जिसने हमास ने जो क्या किया था कि बड़े पैमाने पे बड़े गोला बारूद बम बारूद के साथ और बड़े बड़े जेसीबी के साथ जो है बॉर्डर को जो है तोड़ते हुए घुस गया। तो कहीं ना कहीं वहां का टेक्नोलॉजी है खराब, मतलब काम नहीं किया।
तो जो है इजराइल को जो है एक सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो एक गांव में घुस कर लगभग 11,000 लोगों को मार दिया हमास ने। इसके अलावा जो है कई लोग को अगवा करके लेके चला गया। तो कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है इजराइल गुस्सा गया और अपने लोगों को बदला लेने के लिए जो है हमास पे जो है हमास पे और फिलिस्तीन पे जो है अटैक कर दिया कि अब जो होगा जो देख लेंगे। अटैक किया गया डिस्पाइट कि अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी कि इस तरह से मत वार खोलो। ऑलरेडी एक यूक्रेन और रशिया का वार खुला हुआ है, तो तुम तो सेकंड फ्रंट मत बनाओ। लेकिन इजराइल ने एक नहीं सुनी, वो अपने देश के हित में और देश के लिए जो है सीधे जो है अटैकिंग करना शुरू कर दिया। अब कहेंगे कि ईरान क्यों भाई अटैक किया इजराइल के ऊपर? तो ईरान का जो है कहीं ना कहीं इजराइल को ऐसा लगा होगा कि ईरान का खुफिया विभाग ईरान जो है ऐसा करवा रहा है हमास के साथ, क्योंकि कई बार जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है हमास के साथ फिलिस्तीन में। इसीलिए जो है इजराइल ने जो है ईरान का जो है सीरिया में उसका एक एम्बेसडर जो हाउस है, एम्बेसडर जो ऑफिस है, उस पर जो है बम बारूद करता है और जो है ईरान का जो है उसको गिरा देता है। उसमें जो है उनके एनवॉय भी मारे जाते हैं और मिलिट्री के भी कुछ लोग मारे जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ईरान चिढ़ जाता है और ईरान जो है डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करता है इजराइल पे, कह के करता है एकदम। ईरान ने जो है 100% जो है चैलेंज दे के किया, ऐसे नहीं चाइना की तरह कि पीछे से वॉर करता हो, कि पीछे से इधर हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं और उधर से बैकयार्ड मतलब पीछे से छुड़ा भोगने वाला काम कर रहे हैं। उधर से जो है हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और वो जो है अटैक कर दिया भारत के ऊपर, जो भारत तैयार नहीं था। लेकिन ये जो है कहकर इवन पाकिस्तान इतना ईमानदार है कि कह के वॉर करता है कि हम इंडिया पे जो है चढ़ाई करें। 1971 के वॉर को आप जब देखते हैं तो उन्होंने कह के किया था कि हम इंडिया पर जो है चढ़ाई कर रहे हैं और इसको जो करना है कर लो। तो इस तरह से जो है ईरान ने जो कहा चैलेंज दिया इजराइल को, लेकिन इजराइल में जो जितने भी बम और ड्रोन्स बरसाए गए वो सभी को नाकाम कर दिया इजराइल ने। मतलब इतना डिफेंस सिस्टम, उनका सिक्योरिटी सिस्टम जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह का जो है जज अजीत डोभाल ने इसका विषय को चर्चा करते हुए 7 अक्टूबर को जो है गलती बताते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जहां जहां इजराइल का बॉर्डर है वहां पे पॉपुलेशन होना बहुत जरूरी है, लार्ज अमाउंट का पॉपुलेशन। ऐसा हमारे साथ नहीं है। हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे भारत में जितने भी बॉर्डर हैं, उस एरिया में पूरे हाईली पूरे भरे पड़े हैं पॉपुलेशन से, जो कि हमें जो है सटीक जानकारी कहीं ना कहीं देती है। हमेशा कुछ न कुछ यदि मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो उसका भी जानकारी हमारे पास होता है। खुफिया विभाग तो बाद में आता है, पहले लोग वहां के जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिव होकर जो है उसको जो है अच्छे से प्रतिरूप जो है उसका अगेंस्ट में खड़ा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये पॉपुलेशन जो है हमारे लिए जो है सिक्योरिटी का काम करता है। इसके अलावा जो है जैसे सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, तो सिक्योरिटी फोर्स का जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ हथियार पहुंचाने का दिक्कत हुई या कोई भी सहायता का जरूरत पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन है लार्ज अमाउंट में इनका सपोर्ट करता है, खड़ा रहता है फोर्सेस के साथ। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो पॉपुलेशन जो है बॉर्डर एरिया पे जो भी है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा के साथ साथ हाईली पॉपुलेटेड है और बहुत मतलब देश का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर और बहुत बड़े जो है ये लोग जो है अच्छे अच्छे काम करते हैं देश के लिए। तो इस तरह से जो है भारत जो है अजीत डोभाल जी है ना, इस तरह से प्रेस करते हैं बीएसएफ को और बीएसएफ को जो है स्ट्रांग और करने का बात करते हैं, उसको नए टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी या नए वेपन्स की बात करते हैं कि हम आपको और अच्छे से अच्छे बनाएंगे हमारा सिक्योरिटी, और ताकि जो है चाइना जैसे देश हमें आंख न दिखा पाए, अमेरिका जैसा देश हमें आंख नहीं दिखा पाए। इसलिए जो है बहुत ज्यादा इसे प्रेस इस ध्यान देते हैं कि हम लोग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेंगे, हर एरिया में स्ट्रांग करेंगे। तो ये जो गलती इजराइल की है वो गलती हम दोहराएंगे नहीं। इसके अलावा जो है डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रांग करेंगे ताकि जो है हमारे तरफ कोई भी बम बारूद आता है तो उसको जो है रास्ते में ही खत्म करने की क्षमता हो। तो इस तरह से जो है अजीत डोभाल जो है चाणक्य का बात भी करते हैं, चाणक्य बात को भी समझा देते हैं कि कैसे चाणक्य जो है कहते थे कि बॉर्डर एरिया में पॉपुलेशन होना जरूरी है। इसके अलावा जो है इजराइल का एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा भारत जो है अपने बॉर्डर पे जो है जो देख रहा है पॉपुलेशन, वो भी एक जीता जागता एग्जांपल है जो कहीं ना कहीं भारत को स्ट्रांग कर रहा है। तो अजीत डोभाल में पूरे जो है सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ इजराइल के साथ साथ भारत का भी एक अच्छा पोजीशन बताया है, ताकि और एक वर्ल्ड को, विश्व को एक ध्यान केंद्रित किया है कि
भारत के साथ जो है उलझना अब इतना आसान नहीं रहा कहीं ना कहीं। और इसके अलावा इजराइल को प्रेज करके इजराइल को और कॉन्फिडेंस दे दिया कि कहीं ना कहीं जो भारत है इजराइल के साथ जो घनिष्ठता दोस्ती बढ़ी है, जो बना है, जो चलता आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा हाल ही में इजराइल ने 1000 बोला जाता है, 1000 नहीं 10,000 ड्रोन का जो है ऑर्डर दिया गया है भारत को, ताकि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा और टेक्नोलॉजी हो सके इजराइल में। क्योंकि अभी वार के समय में क्या होता है कि वो बम बारूद बनाने में उसके कैपेसिटी घट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अभी तक खुल के सपोर्ट कर रहा है इजराइल के, खुल के सामने खड़ा हो गया है कि आप मेरे साथ दिए, हम आपके साथ, बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से जो है भारत जो है अपना नेतृत्व कर रहा है। अब भारत अपना रोल समझ रहा है वर्ल्ड में, विश्व में, और उसको बहुत अच्छे बाखूबी निभा रहा है। और ये जो अजीत डोभाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, ये जो है एक माइलस्टोन स्टेटमेंट कहलाएगा पूरे विश्व के लिए और इजराइल के लिए, एक बूस्टर का काम करेगा। इसी के साथ धन्यवाद।